नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज क्यूज इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में 1 लाख की आबादी पर विश्व में सबसे कम कोविड-19 के मरीज हैं। भारत में घनी आबादी के बावजूद प्रति लाख आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम है। प्रति लाख आबादी पर जहां देश में कोविड के सिर्फ 30.04 मामले हैं, वहीं विश्व भर में यह औसत 114.67 से अधिक है। अमेरिका में यह औसत 671.24, जर्मनी में 583.88 और स्पेन में 526.22 है। यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की कल जारी रिपोर्ट में दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा के पुरी में कल से रथ यात्रा आयोजित करने को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा है कि वह रीति रिवाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता और इसलिए इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए यह राज्य सरकार, केंद्र और मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा जाता है। न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय ने रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालात बेकाबू होने पर ओडिशा सरकार यात्रा या संबंधित समारोह को रोक सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को यात्रा के दौरान भारत रूस रक्षा और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर कल सुबह मॉस्को के लिए रवाना हो गए। ट्वीट संदेश में सिंह ने कहा कि वे इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे बुधवार मॉस्को में आयोजित होने वाली विजय दिवस परेड में भाग लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों की विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय परेड आयोजित की जाएगी। सिंह रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट में भारतीय मंडप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में कल जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए जल्दी और आसानी से अनुमति देने के लिए फिल्म सुविधा केंद्र की पहल की है। उन्होंने वैश्विक फिल्म निर्माताओं से भारत में फिल्मों की शूटिंग करने और वैश्विक बाजार के लिए फिल्में बनाने का आह्वान किया है। जावड़ेकर ने कहा कि इस वर्ष कौन फिल्मोत्सव के लिए भारत की तरफ से मराठी फिल्म माई घाट और गुजराती फिल्म हेलोरो को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है। जावड़ेकर ने 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव ईफी के लिए पोस्टर और सूचना पुस्तिका भी जारी की। यह फिल्मोत्सव इस वर्ष 20 नवंबर से गोवा में आयोजित की जाएगी। भारत के विदेश मंत्री की सऊदी अरब के विदेश मंत्री फरहान से फोन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ फोन पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के दौरान भी सऊदी से आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार प्रतिबद्धताएं कायम रहने से वे अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जरूरतें सुनिश्चित करने से द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का पता चलता है। उन्होंने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए सऊदी अरब के अधिकारियों की सराहना की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे कोरोना महामारी की लड़ाई में देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि रेलवे कोरोना महामारी से लड़ाई में देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। गोयल ने कहा कि वह रेल के डिब्बे में कोविड-19 रोगियों के उपचार की व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वाराणसी मंडल के मऊ जंक्शन पर भर्ती 59 रोगियों में से 8 को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। केंद्रीय रसायन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल देश के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। इससे औषधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। देश में कोविड-19 महामारी से लड़ाई में स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, चिकित्सा, वस्त्र तथा उपकरण और आयुष के क्षेत्रों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण का दावा है कि आयुर्वेदिक दवा कोरोनल से कोरोना के मरीज 5 से 14 दिन के भीतर ठीक किए जा सकते हैं। संस्थान की ओर से हरिद्वार में मंगलवार दोपहर 12 बजे दिव्य कोरोनल टैबलेट लॉन्च की गई। योग गुरु रामदेव और पतंजलि के सीईओ बालकृष्ण ने इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सामने रखे। यह दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर से मिलकर बनाई गई है। कंपनी का दावा है कि कोरोनल का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अंतिम दौर में है। फिलहाल इसका प्रोडक्शन हरिद्वार की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड कर रहे हैं।
नीति आयोग 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से भारत में डीकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत 2008 से ITF का सदस्य है। ITF के महासचिव योग ताई किम और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इस परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ITF के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।